फोर की वादी जमीन से इतनी बुलंद थी कि वहाँ बादलों के टुकड़े सफेद रुई के गालों की तरह गलियों में उड़ते फिरते थे। वहाँ की हवाओं में हमेशगी की खुशबू बसी रहती थी। इस परिस्तान में रहने वाली परियां आम परियां न थीं। उनके पर कौस एक अजह के रंगों से बने थे जो सूरज की पहली किरण पड़ते ही चमकने लगते थे। इस खूबसूरत वादी के क्लब में शहजादी अनन्या का महल नुमा ब्यूटी पार्लर नूरे सहर वाक़ था। ये पार्लर महज सिंगार की जगह नहीं थी, बल्कि यह जादुई फन और फितरत के मिलाप का एक शाहकार था। पार्लर के दरवाजे शफ्फाफ हीरे के बने थे, जो सिर्फ उस वक्त खुलते थे जब कोई सच्ची मुस्कुराहट के साथ वहां कदम रखता। अनन्या अपनी मेज पर बैठी थी, जिस पर हजारों छोटी छोटी शीशे की बोतलें रखी थी। उन बोतलों में कोई आम माया नहीं था, बल्कि किसी में सुबह की पहली ओस थी, किसी में रात की रानी के आंसू और किसी में सितारों की गिरी हुई धूल। तितली! अनन्या ने अपनी छोटी खादमा परी को आवाज दी। क्या तुमने वो नीली नीलोफर के फूल जमा कर लिए जो सिर्फ झील के उस पार चांद की रोशनी में खिलते हैं? तितली ने हांफते हुए जवाब दिया, जी शहजादी। लेकिन झील के करीब सन्नाटा बहुत अजीब था। वहाँ गार्ड्स की तादाद बढ़ा दी गई है। अनन्या ने फिक्रमंदी से सर हिलाया। उसने उन फूलों के रस को एक सुनहरी प्याले में डाला और उसमें थोड़ी सी शफाफ मिट्टी मिलाई। देखते ही देखते एक ऐसा आई शैडो तैयार हो गया जो आंखों पर लगाते ही पहनने वाले को मुस्तकबिल के अच्छे ख्वाब दिखाता था। अनन्या का यह हुनर ही उसकी पहचान था। वो खूबसूरती को सिर्फ चेहरे तक महदूद नहीं रखती थी, बल्कि वो रूह को सुकून देने वाले प्रोडक्ट्स बनाती थी। लेकिन पिछले चंद हफ्तों से नूरपुर की फिजा बदल गई थी। सबसे पहले सितारा गायब हुई, जो महल की सबसे बेहतरीन रक्कासा थी। फिर रूबी का पता न चला, जिसके पर सुर्ख याकूत की तरह दमकते थे। पूरे गांव में एक खामोश खौफ फैल गया था। माएं अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देती थीं और शाम होते ही परिस्तान के बाजार वीरान हो जाते थे। अनन्या की सबसे करीबी दोस्त झलमल एक शाम पार्लर आई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। अनन्या, मुझे डर लग रहा है, झलमल ने सरगोशी में कहा। कल रात मैंने महल की उत्तरी दीवार के पास कुछ अजीब साए देखे। वो गार्ड्स किसी को बोरी में बंद करके ले जा रहे थे और वहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अनन्या ने झलमल का हाथ थामा। खौफजदा मत हो झलमल, मल्लिका वैदेही ने वादा किया है कि वो हम सब की हिफाजत करेंगी। उन्होंने तो अपने बेहतरीन सिपाही हमारी पहरेदारी पर लगा दिए हैं। झलमल ने शक भरे लहजे में कहा। लेकिन अनन्या, क्या तुमने मल्लिका का चेहरा पिछले कई सालों में देखा है? वो हमेशा नकाब में क्यों रहती है? और उनकी वो शाही क्रीम जो वो रोज लगाती है, उसकी बू इतनी अजीब क्यों है? अनन्या खामोश हो गई। उसे याद आया कि जब भी वो मल्लिका के पास जाती, उसे वहां से खुशबू के बजाय एक ऐसी बू आती जैसे कोई चीज जल रही हो। लेकिन उसने अपने ख्यालात को झटक दिया। मल्लिका उसकी सौतेली माँ जरूर थी, लेकिन वो रियासत के हर मामले में बहुत हमदर्द नजर आती थी। अगले दिन परिस्तान में क़यामत टूट पड़ी। झलमल गायब हो गई थी। अनन्या दीवानावार झलमल को ढूंढने निकली। वो जंगल के उस हिस्से की तरफ गई जहां झलमल अक्सर नायाब जड़ी बूटियां चुनने जाया करती थी। वहां उसे झलमल तो न मिली, लेकिन जमीन पर गिरा हुआ उसका वो झूमर मिला जो अनन्या ने खुद उसे तोहफे में दिया था। झूमर टूटा हुआ था और पास ही जमीन पर बड़े बड़े बूटों के निशान थे, वो ही बूट जो शाही गार्ड्स पहनते थे। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद गार्ड्स ने झलमल को किसी खतरे से बचाने के लिए वहां से हटाया हो। वो भागती हुई महल की तरफ गई ताकि मल्लिका को इत्तला दे सके। महल के करीब पहुंचकर उसने देखा कि पहरा बहुत सख्त था। वो मरकजी दरवाजे से जाने के बजाय एक पुरानी खुफिया सुरंग से अंदर दाखिल हुई, जिसका रास्ता उसके पार्लर के पिछले हिस्से से निकलता था। यह सुरंग सीधी मल्लिका के गौस्ल खाने के पीछे एक छोटी सी खिड़की तक जाती थी। जब वो वहां पहुंची तो अंदर से आने वाली आवाजों ने उसे पत्थर का बना दिया। मल्लिका वैदेही गुस्से से चीख रही थी, कमबख्त हकीम, ये क्रीम इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई? देखो, मेरे माथे पर ये झुर्री फिर से नजर आने लगी है। हकीम की थरथराती आवाज आई, आली जा, परियां कम पड़ रही है। जवान परियों के परों का रस निकालने में वक्त लगता है। अगर हमने ज्यादा जल्दी की तो वो मर जाएंगी, और मरे हुए परों में वो जादुई कशिश नहीं होती जो आपकी जिल्द को जवान रखती है। अनन्या की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा। मल्लिका ने अपना नकाब हटाया हुआ था
उसका आधा चेहरा एक हसीन परी जैसा था, लेकिन बाकी आधा चेहरा किसी सूखे हुए दरख्त की छाल जैसा स्याह और बदसूरत था। वो मासूम परियों के परों को एक बड़ी भट्टी में पिघलाकर अपने लिए जवानी का माया तैयार करवा रही थी। कल उस झलमल के पर काटे जाएंगे, मल्लिका ने संगदिली से कहा। उसके परों का रंग सुनहरा है, उससे बनी क्रीम मुझे 10 साल मजीद जवान कर देगी। अनन्या के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो वहां से भागी। उसका दिमाग सुन्न था और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसे अब सच मालूम हो चुका था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह सिर्फ उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। शहजादी अनन्या ने जब परिस्तान के चौराहे पर जाकर मल्लिका वैदेही का राज्य खोला कि वो जवान रहने के लिए परियों को अगवा करके उनके पर काटती है, तो हुजूम में सन्नाटा छा गया। अब भी वो अपनी बात पूरी भी न कर पाई थी कि शाही गार्ड्स ने इसे जादुई जाल में जकड़ लिया और महल के उसी काले तहखाने में ले गए जहां मल्लिका वैदेही उसका इंतजार कर रही थी। तुम्हारे नायाब गुलाबी पर मेरी जिल्द को वो निखार देंगे जो कोई और नहीं दे सकता, मल्लिका ने जहरीली हंसी के साथ कहा। गार्ड्स ने अनन्या को जकड़ लिया और शाही हकीम ने एक तेज धार खंजर से उसके खूबसूरत पर काट दिए। शदीद दर्द से अनन्या बेहोश हो गई और जब इसे होश आया तो वो बेबस हो चुकी थी। मल्लिका ने इसे मारने के बजाय तड़पाने के लिए तारीक जंगल की एक गहरी खाई में फेंकवा दिया। कई दिनों तक अनन्या नंगे पांव इस जहरीले और अंधेरे जंगल में भूख प्यास से तड़पती रही। एक शाम वो निढाल होकर गिरी तो उसके जख्मी पैरों से निकलने वाला खून जमीन पर उगे एक नायाब तिलिस्मी सूरजमुखी पर गिरा। खून गिरते ही वो पौधा जाग उठा। अनन्या ने हिम्मत करके उसका एक बीज अपने मुंह में रखा तो पूरे जंगल में बिजली कड़क उठी। अनन्या का जिस्म हवा में बुलंद हुआ, जख्म भर गए और उसकी पीठ से पहले से 1000 गुना ताकतवर अजीम उश्शान सुनहरी पर निकल आए। ये पर आग और नूर से बने थे, जिनमें एक जंगजू की ताकत थी। अनन्या की आंखें भी सुनहरी हो चुकी थी। अब वो मासूम परी नहीं बल्कि एक ताकतवर नाइट बन चुकी थी। उसने इसी जंगल की जहरीली जड़ी बूटियों और स्याह पारे से जादुई मेकअप की एक ऐसी तबाहकुन किट तैयार की जो किसी का भी गुरूर खाक में मिला सकती थी। वो काली चादर ओढ़कर अपना रूप बदलकर वापस नूरपुर पहुंची। महल में मल्लिका वैदेही की हालत खराब थी। उसकी जिल्द मछली के छिलकों की तरह झड़ रही थी। अनन्या ने शहजादी झेड़ बनकर महल में एंट्री मारी और मल्लिका को एक चमकदार जादुई क्रीम दी, जिसके अंदर दरअसल उसने वहम का सफूफ मिलाया था। उसने शर्त रखी कि 3 दिन वो किसी कैदी परी से नहीं मिलेगी। पहले 2 दिन तो मल्लिका का चेहरा खूब चमका, लेकिन तीसरे दिन जादू उलट गया। अनन्या ने मल्लिका के सूप में मफलूज करने वाला अर्क मिला दिया और खुद खुफिया गार में जाकर अपनी सहेली झिलमिल और बाकी कैदी परियों को सुनहरी कंवल का अर्क पिलाकर आजाद कराया, जिससे उनके पर भी पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आ गए। जब मल्लिका के कमरे से चीख निकली और उसका चेहरा बदबूदार मोम की तरह पिघलने लगा, तो अनन्या अपने अजीम उश्शान सुनहरी परों के साथ वहां नमूददार हुई। वैदेही, मैं अनन्या हूँ। तुमने खूबसूरती के लिए मासूमों का लहू पिया। अब तुम इसी बदसूरती के साथ इस अंधेरी कोठड़ी में हमेशा कैद रहोगी, अनन्या ने गरज कर कहा। अनन्या ने जादुई हिसार बनाकर मल्लिका को हमेशा के लिए कैद कर दिया। नूरपुर में अमन कायम हो गया और अनन्या ने अपना नूर ए सहर पार्लर दोबारा खोला, जहां अब परियों को खूबसूरती के साथ साथ अपनी हिफाजत करना भी सिखाया जाता था। जुल्म की उम्र मुखत्सर होती है और सच्चाई की रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। Subscribe to Stories Garden.